नमस्कार साथियों, वेलकम टू बेसिक एजुकेटर। साथियों, बेसिक एजुकेटर का नवोदय के साथ हमेशा एक विशेष नाता रहा है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि बेसिक एजुकेटर लगभग एक डेड चैनल था और नवोदय का मैं एस्पिरेंट भी रहा हूँ। मतलब नवोदय का मैंने फॉर्म फिल किया था, तो उस दौरान नवोदय में हमारे काफ़ी सारे साथी वर्क करते हैं, तो उनके थ्रू इन्फॉर्मेशन मैं लेता रहता था, तो मुझे जानकारी मिलती रहती। तो आगे मैंने सोचा कि क्यों ना इन इन्फॉर्मेशन को आगे फॉरवर्ड किया जाए। तो बेसिक एजुकेटर चैनल के थ्रू मैंने उन इन्फॉर्मेशंस को आगे फॉरवर्ड करना शुरू किया और हमारे साथ ये कारवा बनता चला गया। फिर नवोदय में हमारे बहुत सारे साथी हमारे साथ जुड़े, फिर उसके बाद केंद्रीय विद्यालय की भर्ती के दौरान बहुत सारे साथी हमारे साथ जुड़े। तो लगभग अगर पहला जो पुश मिला है इस बेसिक एजुकेटर चैनल को, उसमें नवोदय के साथियों का बहुत बड़ा योगदान है। तो नवोदय के साथियों का मैं सदैव आभारी रहूँगा। तो साथियों, नवोदय की जो रिक्रूटमेंट है वो ऑलमोस्ट पिछले वर्ष कंप्लीट हो चुकी है। 2023 में सभी साथी अपना वर्क कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। इसके साथ साथ जो वेटिंग के साथी हैं उनके लिए मैंने बताया था कि आप लोगों की वेटिंग जो है अब ये एनुअल ट्रांसफ़र ड्राइव के कंप्लीट होने के बाद आएगी। जैसे कि आप लोगों को पता है कि चुनाव के कारण आचार संहिता लग जाएगी और आचार संहिता के कारण ना कोई ट्रांसफ़र होते हैं, ना नए अपॉइंटमेंट होते हैं। तो एनुअल ट्रांसफ़र ड्राइव कंप्लीट होने के बाद आप लोगों के जो ट्रांसफ़र है वो कंप्लीट हो जाएंगे। मतलब लोगों को अलग अलग जगह पोस्टिंग दे दी जाएगी ट्रांसफ़र के अकॉर्डिंग, और बाकी उसके बाद जब वेटिंग का एक दौर है वो स्टार्ट होगा। और वेटिंग लिस्ट, काफ़ी सारे कैंडिडेट्स की जो लिस्ट है ऑलमोस्ट तैयार है आरओ लेवल पर, बस उन लोगों को अपॉइंटमेंट लेटर भेजना बाकी है। तो आप लोग वेट करते रहिए, इलेक्शन खत्म होने के बाद एक भारी मात्रा में वेटिंग लिस्ट क्लियर होने वाली है। साथियों, इसलिए आज हम इसलिए जुड़े हैं कि आपका जो नवोदय के साथी हैं उनके लिए एक नई रिक्रूटमेंट आई है नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए। जैसे कि आप लोगों ने देखा है कि अभी एक एलडी का नोटिफिकेशन आया, कल मैं इस पर एलडी के और नॉन टीचिंग स्टाफ की जो क्वालिफिकेशन वगैरह है उस पर विस्तृत डिस्कशन कर चुका हूं। बट आज जो ये वीडियो होने वाला है ये हमारे टीचिंग पोस्ट के साथियों के लिए होने वाला है, कि जो टीचिंग पोस्ट के लिए तैयारी कर रहे हैं, नवोदय में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो उनके लिए ये वीडियो होने वाला है। तो देखिए, ये आपका एलडी का नोटिफिकेशन, नॉन टीचिंग जो वैकेंसी आई हैं उसका नोटिफिकेशन था, और ये जो है इसके साथ साथ आपका एलडी का नोटिफिकेशन था, यानी लिमिटेड डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन एलडी। तो देखिए तो साथियों, आप देख पा रहे हैं कि आपका ये एलडी का नोटिफिकेशन है या एलडीसी का नोटिफिकेशन है, और ये नॉन टीचिंग पोस्ट का नोटिफिकेशन, तो दोनों नोटिफिकेशन अभी आए हैं। तो साथियों, इसका आप लोग बता सकते हैं कि सर ये तो एलडी है और आपका ये तो नॉन टीचिंग है, तो इसका आपका टीचिंग पोस्ट की रिक्रूटमेंट से क्या मतलब है। तो मैं उसका कंप्लीट आपको वो बता देता हूँ कि उसके लिए आप देखिए कि जैसे कि आप इसमें जाते हैं रिक्रूटमेंट वाले सेक्शन में, नवोदय की ऑफिशियल वेबसाइट खोली हुई मैंने, तो इसमें आप देखेंगे एडवर्टाइजमेंट एंड वैकेंसी वाला पोर्शन। तो आप देखेंगे कि हमेशा नवोदय में ये पैटर्न रहा है, जैसे कि मैं नवोदय को 3-4 साल से फॉलो कर रहा हूँ, तो मैं देखता हूँ कि पहले नॉन टीचिंग पोस्ट की रिक्रूटमेंट आती है, फिर उसके बाद टीचिंग पोस्ट की रिक्रूटमेंट आती है। ये हमेशा पैरेलली चलता है। पहले नॉन टीचिंग पोस्ट की रिक्रूटमेंट आएगी, फिर 1-2 महीने बाद आपकी टीचिंग पोस्ट की रिक्रूटमेंट आएगी। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि ये मैंने एडवर्टाइजमेंट का कॉलम खोला हुआ है, और यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे देख पा रहे हैं आप, स्क्रीन पर देखिए, ये डिटेल एडवर्टाइजमेंट है 13/1/2022 का। और फिर उसके बाद कॉरिजेंडम होता है आपका, मतलब उसमें कुछ चेंज किया जाता है, वो आपका 22, तो यानी कि ऑलमोस्ट फरवरी का ये नोटिफिकेशन है जो कॉरिजेंडम के बाद आता है, तो जो नॉन टीचिंग पोस्ट का है। फिर उसके बाद जब फरवरी के बाद, फरवरी 2022 की डेट है, फिर उसके बाद आप देखेंगे आपकी फरवरी निकलने के बाद 1 जुलाई को आपका टीचिंग पोस्ट का रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन आ जाता है। ये आपका दो ड्राइव आई थी उस साल 2022 में, एक नॉर्थ ईस्ट की स्पेशल रिक्रूटमेंट और एक डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। नॉर्थ ईस्ट वालों को क्या था उसमें कि 7 साल नॉर्थ ईस्ट में ही रहना था, जिन लोगों की नॉर्थ ईस्ट वाली ड्राइव में पोस्टिंग होनी थी। तो दोनों ड्राइव का जो नोटिफिकेशन है वो जुलाई में आया था। तो यानी कि फरवरी के बाद, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, यानी कि 4 महीने के बाद, मई, जून, यानी कि 4-5 महीने, 6 महीने के बाद आपका जो मतलब 5 महीने के बाद आपका ये जो टीचिंग पोस्ट है उसका नोटिफिकेशन आ गया था। इसके साथ साथ मैं आपको एलडी के साथ बता देता हूँ। साथियों, नॉन टीचिंग पोस्ट की रिक्रूटमेंट पहले आती है, फिर उसके बाद टीचिंग पोस्ट की रिक्रूटमेंट आती है, कुछ महीने के अंतर से। ये एनबीएस में पैटर्न देखा गया है। इसके साथ साथ जो एलडी आता है वो भी हमेशा टीचिंग पोस्ट के साथ आता है। मैं आपको दिखा दूँ तो 1 जुलाई का ये नोटिफिकेशन है। तो इसके साथ साथ मैं आपको आगे दिखाता हूँ कि देखिए, एलडी वाला मैंने इसमें पोर्शन खोल लिया है। अब एलडी का नोटिफिकेशन 2022 में कब आया था वो दिखा देता हूँ मैं आपको। तो आप यहाँ पर पाएंगे, देखिए ये रहा, देखिए 29/6, यानी कि लगभग 2 दिन पहले नोटिफिकेशन फॉर द लिमिटेड डिपार्टमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन फॉर द प्रमोशन ऑफ द वाइस प्रिंसिपल एंड लिमिटेड डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ
पोस्ट ग्रेजुएट टीचर इन एनवीएस, यानी कि मैं बताऊँ कहीं कहीं एलडी वर्ड इस्तेमाल हुआ, कहीं एलडीसी वर्ड इस्तेमाल हुआ, मैं आपको बता देता हूँ, उसमें क्लैरिटी देता हूँ। जो टीजीटी से पीजीटी में प्रमोशन होना है तो वो जो एग्ज़ाम कहलाता है वो एलडी कहलाता है, लिमिटेड डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन। और जो पीजीटी से वाइस प्रिंसिपल या प्रिंसिपल पर जो प्रमोशन होता है वो कहलाता है एलडीसी, यानी कि लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। तो देखेंगे कि आपका एलडीसी का नोटिफिकेशन आया, उसके 2 दिन बाद आपका टीचिंग पोस्ट का नोटिफिकेशन आ जाता है। तो एलडीसी और टीचिंग पोस्ट का जो नोटिफिकेशन है दोनों पैरेलली चलते हैं। तो एलडीसी का नोटिफिकेशन आ चुका है तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि आपका टीचिंग पोस्ट का जो नोटिफिकेशन है वो जल्दी आ जाना चाहिए। अगर हम उसके साथ रिलेशन निकालते हैं नॉन टीचिंग पोस्ट के साथ, तो नॉन टीचिंग पोस्ट के 3-4 महीने के अंदर आपका आ जाता है टीचिंग पोस्ट का नोटिफिकेशन। बट आता जरूर है, ये पैटर्न हमेशा देखा गया है। 2019 में भी ये पैटर्न देखा गया था, इससे पहले 2022 से पहले 2019 में आई थी नवोदय की वैकेंसी, दो बार आई थी साल में। अब 2022 में आई थी, फिर उसके बाद अब हो सकता है 2024 में आ जाए। जैसे कि हम देख रहे हैं, अगर नॉन टीचिंग का आरएलडी का नोटिफिकेशन आया तो टीचिंग पोस्ट का गारंटीड आना है। आप मेरे वर्ड्स को मार्क करके रख लीजिए, वीडियो सेव करके रख लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, आपका ये रिजल्ट मतलब सॉरी ये नोटिफिकेशन आना ही है हर हाल में। इसके साथ साथ मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये आएगा कब। जैसे कि आप नोटिफिकेशन देख पा रहे हैं, मैं आपको नोटिफिकेशन दिखा देता हूँ नॉन टीचिंग पोस्ट का। देखिए इस नोटिफिकेशन में कहीं भी आपकी डेट नहीं दी गई है। अब ये चीज़ देखेंगे कि इसमें कहीं भी डेट नहीं है। और इसके साथ साथ आप देखेंगे कि ये जो है इसमें नवोदय की जो वैसा वाला ये एलडी का है, इसमें भी कहीं भी डेट नहीं है। तो आप देखेंगे, आपको पता है कि आचार संहिता लागू होने की कंडीशन में कोई नया नोटिफिकेशन कोई भी समिति संगठन नहीं जारी कर सकता है। तो जो नवोदय विद्यालय समिति है उसकी प्लानिंग रही होगी कि हाल फिलहाल में इस एग्ज़ाम को कराया जाए। तो हाल फिलहाल में अगर इस एग्ज़ाम को कराया जाए तो उस केस में ये हो सकता है कि मतलब अगर आचार संहिता लागू हो जाएगी तो फिर नोटिफिकेशन जारी नहीं कर सकते हैं। तो इन्होंने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और बोल दिया है कि आपकी जो कट ऑफ डेट वगैरह रहेगी वो आपकी मतलब जो फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट है, फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट बाद में बताई जाएगी, अभी नहीं बताई गई है, फॉर्म शुरू होने की खत्म होने की। तो ये मतलब एक तरीके से नवोदय ने जो है आचार संहिता से को एस्केप करने का, जैसे कि आपको पता है आचार संहिता में नई अपॉइंटमेंट नहीं हो सकती, पर कोई भी जो चलता हुआ काम है वो चालू रह सकता है, एग्ज़ाम वगैरह सब कुछ हो सकता है। तो उस केस में हम देखेंगे कि इन्होंने अपना ये प्रक्रिया चालू कर दी है। तो इस दौरान ये जो अभी आचार संहिता वगैरह लगेगी, चुनाव वगैरह होंगे, इस दौरान ये क्या कर सकते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म लेने का प्रोसीजर ये शुरू कर सकते हैं। नहीं तो अगर नोटिफिकेशन नहीं आता तो नोटिफिकेशन के लिए ही इनको वेट करना पड़ता आचार संहिता खत्म होने का। तो इसलिए मतलब जल्दी में कि फॉर्म बाद में फिल करवाते रहेंगे, लास्ट डेट स्टार्टिंग डेट बाद में देते रहेंगे, पहले नोटिफिकेशन निकाल देते हैं। तो उस केस में ये आचार संहिता में फंसेगा नहीं है मामला। तो ये आपका जो नोटिफिकेशन है ये आ चुका है। तो फॉर्म फिल करने की डेट अब बाद में बता दी जाएगी, इसमें कोई कानूनी अड़चन नहीं आएगी। इलेक्शन कमीशन इसमें कोई बाधा भी नहीं दे सकता। तो इसलिए ये नोटिफिकेशन निकाला गया और इसमें डेट नहीं दी गई है, क्योंकि इनको उसको एस्केप करना था आचार संहिता को, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को। तो इसमें डेट नहीं दी गई है। तो अब बात आती है कि हमारी टीचिंग पोस्ट की नोटिफिकेशन कब आएगी। तो जैसे कि मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में ही बताया है कि आपका जो ये आपका जो ट्रांसफ़र ड्राइव है एटीडी 2024 एनुअल ट्रांसफ़र ड्राइव 2024 की जो पूरी प्रक्रिया है लगभग ऑलमोस्ट समाप्त हो चुकी है। अब इन लोगों को सिर्फ रिलीव करना है। तो ये काम इलेक्शन के बाद ही रिलीव होने का हो पाएगा। और रिलीव होने के साथ साथ जैसे ही वे लोग रिलीव होकर नई जगह पर कार्यभार ग्रहण करेंगे 10-15 दिन के अंदर, तो वैसे ही आप लोगों की मतलब स्टेशन फ्री होते ही जो आरओ ने आप लोगों की वेटिंग लिस्ट तैयार कर रखी है, कन्फर्म है ये बात। तो बस उनको क्या करना है, फिर उसके बाद आपकी जो अपॉइंटमेंट लेटर्स हैं वो भेजने शुरू कर देंगे वेटिंग वालों को। और बस एक झटका लगेगा वेटिंग का, उसके बाद नहीं लगेगा। तो उन लोगों के अपॉइंटमेंट लेटर्स भेजे जाएंगे। और फिर उसके बाद इस दौरान आपकी जो टीचिंग पोस्ट की रिक्रूटमेंट का जो प्रोसेस है नोटिफिकेशन किया जाएगा। और फिर उसके बाद आपका जो रिक्रूटमेंट का प्रोसेस है वो शुरू हो जाएगा। तो 2 जून आपकी 4 जून इलेक्शन कमीशन ने जो रिजल्ट की डेट दी है, तो आपकी 15 तारीख तक का लगभग समय है। इस दौरान एलडीसी के और नॉन टीचिंग पोस्ट के एप्लीकेशन फॉर्म फिल कराने स्टार्ट कर दिए जाएंगे नवोदय विद्यालय समिति द्वारा। और हो सकता है कि 1 महीने का लगभग समय दिया जाए, तो उस दौरान वो डेट खत्म भी हो जाए और परीक्षा जो है वो जून के महीने में आयोजित की जाएगी। और अब अगर इनको अगर टीचिंग पोस्ट का नोटिफिकेशन अभी देना होता तो अब तक दे चुके होते, इसके साथ ही दे चुके होते। बट जैसे ही आपका इस दौरान इनके एप्लीकेशन कंप्लीट होने के बाद आप लोगों का जो टीचिंग पोस्ट का रिक्रूटमेंट का जो नोटिफिकेशन है वो बिल्कुल इलेक्शन खत्म होने के बाद जून के महीने में या जुलाई के महीने में फिर से आप देखेंगे। तो आपके पास ऑलमोस्ट मार्च खत्म हो चुका है, अप्रैल मई और जून जुलाई यानी कि 3-4 महीने, तो आपके पास लगभग 4-5 महीने का टाइम है। तो अभी से जो नवोदय की तैयारी करना चाहते हैं अभी से तैयारी में लग जाइए। देखिए EMR सब लोग चिल्ला रहे हैं, मंत्री जी का एक ट्वीट था, बट मैं आपको बताऊँ वो बस दिवा स्वप्न है अभी तक। जब तक कुछ उसके बारे में विशेष जानकारी ना हो तो वो सिर्फ एक हवा बनाने का धंधा है मतलब। और भैया कुल मिला के बात यह है कि हवा बनाई जानी है और फिर उसके बाद कोर्स बेचने हैं। बाकी नवोदय की ये जानकारी जो है ये बिल्कुल ऑथेंटिक रहेगी। आप देखना कि ये चीज़ पहले भी ऑब्जर्व की गई है कि एलडीसी भी उसी साल आता है, आपकी टीचिंग पोस्ट का रिक्रूटमेंट भी उसी साल आता है और आपका नॉन टीचिंग पोस्ट का भी। तो
1-2 महीने का गैप हो सकता है, अदरवाइज़ ये आना ही आना है। तो आप जुलाई को टारगेट करते हुए आप अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए नवोदय की, और नवोदय के रिगार्डिंग हम सीरीज़ भी लेके आएँगे। तो आप लोग तब तक बेसिक एजुकेटर बने रहिए। बेसिक एजुकेटर को नवोदय वालों ने सबसे पहले अपना प्यार दिया है, और मैं आशा करता हूँ कि नवोदय वालों का जो प्यार है वो बेसिक एजुकेटर पर बना रहेगा। और इसके साथ-साथ बाकी जो आगे विशेष बातें हैं नवोदय के एग्ज़ाम के बारे में, वो आपको बेसिक एजुकेटर पर समय से मिलती रहेगी। तो आपको अगर हमारा काम अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेसिक एजुकेटर को अगर आप सपोर्ट करना चाहते हैं तो जॉइन भी कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर बीइंग विद बेसिक।